Assalamualaikum. Today the topic of lecture is structure of amylose and amylopectin. I'm going to start it from starch. As you all know, कि starch क्या है? Starch is a polysaccharide. Starch एक polysaccharide है और ये the most abundant carbohydrate है on earth after cellulose. फर्स्टली जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पोलीसेक्राइड पाया जाता है वो सेलुलोज है एंड आफ्टरवर्ड्स स्टार्च इज द मोस्ट abundant polysaccharide on earth. तो स्टार्च होता कहाँ पे है? स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट जैसे कि सीड एंडोस्पर्म के अंदर, प्लांट ट्यूबर्स के अंदर एंड इट इज also found in a leafy portion and it's present in form of granules. ठीक है. अब जो स्टार्च है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च फूड के अंदर कॉर्न स्टार्च है. कॉर्न स्टार्च की क्वालिटी वाइज की बेटर है तो एज कम्पेयर टू अदर स्टार्चेस और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट सोर्स ऑफ स्टार्च है. अब स्टार्च के अंदर टू यूनिट्स होती हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन. तो what is amylose and what is amylopectin? अमाइलोज जो है इसके अंदर लीनियर चेन्स होती हैं और अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच चेन होता है. ये तो सिंपल इसका कंपैरिजन है दोनों का. अब ये जो टू टाइप्स हैं, नॉर्मली अमाइलोज जो है वो नॉर्मली 20 to 30% तक होता है प्रेजेंट एंड अमाइलोपेक्टिन जो है वो 70 to 80% तक प्रेजेंट होता है. कि अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के अंदर 20 to 30% अमाइलोज आ जाता है और बाकी 70 to 80% अमाइलोपेक्टिन है. बोथ कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स. वन वन पोजीशन कार्बन रिंग की एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर अगर बॉन्ड हो तो ये अमाइलोज आ जाता है. आगे जाके भी मैं डिस्कस करूंगी इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में. एंड वन एंड सिक्स पोजीशन के साथ भी अमाइलोज का अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है. तो बोथ कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. इन द कार्बन फॉर्मेशन के अंदर डी ग्लूकोज यूनिट्स का लिंकेज जो है बेसिकली वो उनका फ़र्क अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में बनता है. अमाइलोज के अंदर ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वन एंड फोर्थ पोजीशन पे होते हैं विद द रिंग ऑक्सीजन एटम्स ऑन all on the same side, whereas amylopectin about one residue in every 20 or so is also linked. One or six position के form branch points. अब अगर वन और फोर लिंकेज होगा तो इट्स मीन के लीनियर मॉलिक्यूल बनेंगे. जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये है फर्स्ट पोजीशन और दिस इज द फोर्थ पोजीशन. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लिंक की वजह से ये लीनियर चेन बन गई. लेकिन अगर हम अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज वन लीनियर चेन और जो नीचे वाली है दिस इज अनदर लीनियर चेन और इनकी फर्स्ट पोजीशन और सिक्स पोजीशन पे लिंकेज की वजह से यहाँ पे ब्रांच बन रही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. के बेसिक डिफरेंस उनका ब्रांचिंग में है. अमाइलोज में नॉर्मली लीनियर चेन्स होती हैं और अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस आ जाती हैं. अब अगर इसके बाद देखा जाए तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, the source of starch, for example, amylomases contain over 50% amylose, whereas veximase has almost none. Veximase के अंदर amylose नहीं होगा लेकिन जो amylomases हैं उनके अंदर 50% amylose है. अब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, दोनों इनकम्पैटिबल मॉलिक्यूल्स हैं. अब बेसिकली अमाइलोज की क्योंकि लीनियर चेन्स आ जाती हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है. इट हैज़ लो मॉलिक्यूलर मास देन अमाइलोपेक्टिन. ठीक है. इसकी शेप जो है
relatively extended shape होती है मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अमाइलोज को अमाइलोपेक्टिन के साथ तो अमाइलोपेक्टिन का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा क्योंकि उसके अंदर ब्रांचेस आ जाती हैं, लीनियर चेन्स भी होती हैं, बीच में ब्रांचेस भी आ जाती हैं दैट मेक इट मोर कंपैटिबल। Determination of the molecular mass distribution of starch molecule presents several problems. The presence of amylose tends to reduce the crystallinity of amylopectin and influence the ease of water penetration into the granules. Amylose की वजह से एक तो उसकी क्रिस्टलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी अमाइलोपेक्टिन की और इन्फ्लुएंस करेगा ease of water penetration को। Most of their structure consists of alpha-1,4-D-glucose units, although alpha-1,4 links are capable of relatively free rotation around pi and um, pi और जो 5 बॉन्ड हैं उनके बीच में। अगर अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मोस्टली अनब्रांच चेन्स। अब ब्रांचेस की जो चेन लेंथ है वो कितने मॉलिक्यूल यूनिट्स तक हो सकती है, वो 500 टू 20,000 मॉलिक्यूल यूनिट्स हो सकते हैं। अमाइलोज के अंदर मोस्टली लीनियर चेन्स होती हैं, मॉलिक्यूलर मास इसका कम है और चेन लेंथ कितनी हो सकती है 500 टू 20,000, इसमें ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ लिटरेचर के अंदर ये भी बात है कि बहुत कम 1/6 ब्रांचेस भी हो सकते हैं कि वो इट माइट बी पॉसिबल कि उसके अंदर कोई 1/6 ब्रांच भी हो, लेकिन कॉमन नॉर्मली 1/4 ही होती है, 1/6 नहीं होती। लेकिन लिटरेचर में ऐसा आया हुआ है कि ऐसे हो सकता है कि 1/6 भी उसमें प्रेजेंट हो लेकिन बहुत माइन्यूट ट्रेसेस फॉर्म में। Amylose can form extended shape but generally tends to wind up whether stiff left-handed single helix or form a stiffer panel left-handed double helical junction zones. Single helical amylose has hydrogen bonding water unit के साथ and O6 atom on outside of the surface of the helix with only the ring oxygen pointing inwards. Hydrogen bonding between aligned chains causes retrogradation. Aligned chains के between में अगर hydrogen bonding होगी तो it can cause retrogradation. Single helical amylose का जो है oxygen bonding होती है O2 एक second oxygen molecule and 6 of O6 atom on outside surface of the helix. Hydrogen bonding between aligned chains can cause retrogradation and releases some of the bound water. Retrogradation से bounded water उसमें release होगा। अगर ऐसा हो अगर hydrogen bonding in between से present होती है, the aligned chains may then form double-stranded crystals that are resistant to amylases. These possesses extensive inter- and intra-strand hydrogen bonding, resulting in a fairly hygroscopic structure of low solubility. इंटर एंड एक्स्ट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि लो सॉल्युबिलिटी आ जाती है अमाइलोज मॉलिक्यूल की। अमाइलोज कंटेंट ऑफ स्टार्चेस इज दस द मेजर कॉज ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च फॉर्मेशन। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होती है, रेजिस्टेंट स्टार्च के ऊपर भी नेक्स्ट आगे आने वाले जो टॉपिक वो रेजिस्टेंट स्टार्च उसमें डिस्कस कर ली जाएगी। रेजिस्टेंट स्टार्च बेसिकली डाइटरी फाइबर से भी इसको सिमिलर कह सकते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च वो पार्ट पोर्शन होता है स्टार्च का
that cannot be digested in our digestive system और उसको फर्मेंट करते हैं हमारे माइक्रोबायोटा और उसके फर्मेंटेशन के बाद हमारी बॉडी के लिए असेंशियल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं और वो फिर हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है जहाँ पे उनकी नीड होती है Single helix amylose behaves similarly to that of cyclodextrin by possessing a hydrophilic exterior surface with a distinctly hydrophobic inner channel of similar width to alpha-cyclodextrin. This inner channel holds a spiral of water molecules which are relatively easily lost to be replaced by hydrophobic lipid or aroma molecules with it. It forms a V-shaped structure, वो V-shaped structure बना देता है that varies in diameter and packing depending on the size of intrahelical included molecules. और ये responsible होता है for the characteristic binding of amylose to the chains of charged iodine molecules. This is about amylose molecule. Now we will discuss about amylopectin. Amylopectin is formed by non-random alpha-1 cis branching of the amylase type alpha-1,4 deglobose अगर 1,4 स्ट्रक्चर में 1,4 स्ट्रक्चर की लिंकेज के साथ 1,6 की लिंकेज स्ट्रक्चर भी आ जाएगा तो that form amylopectin. This branching is determined by branching enzyme that leaves each chain with up to 30 glucose residues. Each amylopectin molecule contains a million or so residue, about 5% of which form branch points. There are usually slightly more outer unbranched chains, जिसको A chains कहते हैं, and inner branch chains, जिसको B chains कहते हैं. There are only one chain called C chain containing the single reducing group. Amylopectin के स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह की चेन्स होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं. ए चेन होती है जो आउटर अनब्रांच चेन्स है. जो आउटर अनब्रांच चेन्स है वो ए होंगी. जो इनर ब्रांच चेन्स है दे आर कॉल्ड बी चेन्स और सी चेन्स होती है कंटेनिंग सिंगल रिड्यूसिंग ग्रुप. A chain generally consists of 13 to 24 residues. A chain के अंदर 13 to 23 residues होते हैं और दो main fractions होती हैं, long and short internal B chain with longer chains connecting between clusters and the shorter chain similar to that of the terminal A chains. अब amylopectin molecule जो है ये it consists up to 2 million glucose residues in a compact structure. उसके अंदर 200 to 500 तक थे और इसमें मिलियंस में आ जाती है. तो ये ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा with a hydrodynamic radius of 21 to 75 nanometer. Molecules are oriented radially in starch granule. As the radius increases, जैसे जैसे इसका radius बढ़ता जाएगा, number of branches required to fill up the space with consequent formation of concentric regions of altering amorphous and crystalline structure. ये इसके चेन को इस डायग्राम के अंदर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है. ये स्टार्च ग्रेन्यूल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसमें आपको ए चेन्स भी नजर आ रही हैं, बी चेन्स नजर आ रही हैं और सी चेन नजर आ रही है. आउटर वर्ड्स चेन्स जो हैं दैट ये वाली जो आउटसाइड पे हैं ये ए चेन्स हैं. बी चेन्स इनर चेन्स हैं, इनर ब्रांच चेन्स हैं और जो सी वाली है वो भी आपको पता चल रही है रिड्यूसिंग एंड के पास. अमाइलोपेक्टिन का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है.
कुछ अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं which increases hydrophilicity and water and swelling property. हाइड्रोफिलिक इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है और उसकी स्वेलिंग पावर को भी इंक्रीज कर देता है अगर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे. Amylopectin double helical chains can either form the more open hydrated type B hexagonal crystals or denser type A crystallites with staggered monoclinic packing, and it depends on the plant source of the granules. अगर अब हम इसके फंक्शनैलिटी की बात करें तो चीप है ये. स्टार्च इज अ चीप मटेरियल, वर्सेटाइल है. इट may be used as a thickener, water binder, emulsion stabilizer and gelling agent. फॉर्म और फंक्शनैलिटी जो है इसकी हमने पीछे भी देखा कि इसकी फॉर्म क्या होती है. Starch is often used as inherent natural ingredient, but it can also add it to its functionality. It is naturally found tightly and readily packed into dehydrated granules. ग्रेन्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे स्टार्च मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करता जाता है वो स्वेल हो जाते हैं, अपनी क्रिस्टलिनिटी को रिड्यूस कर लेते हैं. और जो अभी हमने पढ़ा भी था ये कि वाटर पेनिट्रेशन उसके अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. This is all about the structure of starch.